अखिलेश यादव ने पार की राजनीति में नीचता की सारी हदें। जी हां दोस्तों, मुझे आज ये बात कहने में कोई भी बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति का स्तर उन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया है। आप एक अखबार के बॉयकॉट की बात करते हैं, आप एक अखबार के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? राजनीति में पत्रकारिता को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दैनिक जागरण अखबार का कोई भी सपा का कार्यकर्ता दैनिक जागरण अखबार न पढ़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव, दैनिक जागरण अखबार आपकी चाटुकारिता करे, आपकी तारीफों में कसीदे गढ़े तो वो अखबार अच्छा है, लेकिन अगर वो आपकी गलत नीतियों का विरोध कर रहा है तो अखबार बुरा हो जाता है। आप इस देश को यह बताएंगे कि उस देश के जनता को कौन सा अखबार पढ़ना है? आपको दैनिक जागरण से कोई व्यक्तिगत निजी दुश्मनी हो सकती है, आप उसके लिए कोर्ट में जाइए। किसी खबर पे आपको आपत्ति हो सकती है तो उस आपत्ति आप दायर कीजिए उसमें, लेकिन आप ये कौन सा तरीका है कि आप ये कहेंगे आप दैनिक जागरण अखबार मत पढ़िए? दैनिक जागरण अखबार आज से नहीं दशकों से हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अमिट ओजस्वी पहचान बनाए हुए है, और आप कह रहे हैं लोगों से ये भड़का रहे हैं आप लोगों को, आप दैनिक जागरण अखबार मत पढ़िए। दैनिक जागरण अखबार पे आप आरोप लगा रहे हैं। अखबार पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के काम करते हैं। मीडिया को पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर के काम करना चाहिए। वो विपक्ष से सवाल पूछ सकता है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछ सकता है, तो वो आपसे भी सवाल पूछ सकता है। अखबारों पर रोक टोक आप नहीं लगा सकते। आप सोचें कि हम पत्रकारिता, ये तो आप खुली धमकी दे रहे हैं, सरेआम धमकी दे रहे हैं। आप ब्यूरोक्रेट्स को धमकी दे रहे हैं, आप न्यूज चैनल को धमकी दे रहे हैं, आप अखबारों को धमकी दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि साहब आप न्यूज 20 पर चैनल को मत देखिए क्योंकि उस पर बैठ करके एक पार्टी बीजेपी की जो नेता है मुख्यमंत्री दिल्ली की, उन्होंने साहब मुझे टोटी चोर बोल दिया है। तो आप कह रहे हैं न्यूज 24 में आज से हमारा कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा। दैनिक जागरण अखबार साहब बीजेपी के तारीफों की खबरें छापता है, गलत खबरें नहीं छापता। अरे आपने कैसे मूल्यांकन कर लिया इस बात का? आप जज हो रहे हैं क्या? आप न्याय करके बताएं कौन सा अखबार सही छाप रहा है, कौन सा गलत छाप रहा है? क्या ये दैनिक जागरण उस समय नहीं था जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे? क्या उस समय दैनिक जागरण ने कार्य नहीं किया क्या? क्या जब आपकी पार्टी की स्थापना हुई तब दैनिक जागरण ने कार्य नहीं किया क्या? मैं चूंकि किसी अखबार की मैं यहाँ पे पक्षधर नहीं हूं, मैं किसी की यहाँ पे वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो बात है, ये आपका जो प्रहार है वो समूची पत्रकारिता पे प्रहार है। आप पूरे पत्रकारिता जगत के लिए, आप पत्रकारिता को जगाने का, आप पत्रकारिता को दबाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये आज की राजनीति में कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपने देख भी लिया होगा कि आपने तो बोला अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि आप दैनिक जागरण का बहिष्कार कर दीजिए, लेकिन आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे आज बाढ़ आई हुई है दैनिक जागरण अखबार के समर्थन करने वालों की। लोग कह रहे हैं मेरा अखबार दैनिक जागरण, मेरा स्वाभिमान दैनिक जागरण। तो जाहिर सी बात है, लोगों की स्वतंत्रता है, लोगों की आजादी है। अखबार लोग हैं, हम खबरें प्रस्तुत करते हैं, हमारा काम खबर प्रस्तुत करना होता है। पत्रकारिता यही होती है कि आप जो करते हो, जो भी है आपको सामग्री आपको प्रस्तुत करनी है। क्या दैनिक जागरण अखबार ने ऐसी कई सारी खबरों को प्रकाशित नहीं किया है कि जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं? क्या दैनिक जागरण अखबार ने कभी आपकी तारीफ में खबर नहीं लिखी है? क्या आपने अगर अच्छे कार्य किए हैं जब आप मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश के, तब आपके अच्छे कार्यों जो दैनिक जागरण अखबार ने नहीं किया? या कौन सा अखबार, कौन सा चैनल नहीं करता है? फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं। हर किसी का सोचने का एक अलग बिंदु होता है, एक अलग तरीका होता है। आप किसी के नजरिए, किसी के तरीके पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो अखिलेश यादव, ये जो आप राजनीति कर रहे हैं ना, आपने राजनीति का जो स्तर है उसको बिल्कुल ही, चूंकि आपके पिताजी जो थे, पिताजी के समय में अखबारों को, पत्रकार लोगों से बड़ा लगाव रखते थे, वो स्वतंत्रता देते थे। आज तक कभी भी किसी नेता ने, अगर किसी नेता के खिलाफ की खबर भी लिखी जाती है तो उसने कभी व्यक्तिगत वैमनस्यता नहीं की, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं करी है। लेकिन आप ये ओछी राजनीति कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत उसको लड़ाई ले रहे हैं। आप अपने प्रयासों में कुछ ऐसा करिए ना, कुछ अच्छे कार्य करिए। आप विपक्ष में बैठे रहते, विपक्ष में हो, आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हो, लेकिन आप घर बैठे ट्वीट करते रहते हो, एक्स पे पोस्ट डालते रहते हो। तो आप सोच रहे हो कि हम आपको हीरो बना दें। कैसे बना दें आपको हीरो? आपने कौन सा कार्य किया है? आप उन जलूल बातें करते हो और आप सोच रहे हो कि मुझे पॉपुलरिटी मिल जाए, मेरी चीजों को स्थान मिल जाए, मेरे जो बयान है उनको स्थान मिल जाए। आप इस देश के जो सनातनी देश है, इस हिंदू राष्ट्र में रहने वाले लाखों करोड़ों सनातनी लोगों की भावना को आहत करने वाले बयान देते हो और आप ये प्रयास करते हो कि हम आपको हीरो बना दें। अखिलेश यादव, ये ऐसा चलने वाला नहीं है। आपको ये चीज शोभा नहीं देती है। मैं इस चीज से, चूंकि आज बात एक दैनिक जागरण अखबार के लिए नहीं है, ये आपका जो प्रयास है, ये आपकी जो विचार है, ये आपकी जो हम कह सकते हैं आपकी जो सोच है, उस सोच को दर्शा रहा है कि आप किस प्रकार की राजनीति करना चाह रहे हैं। आप तानाशाही रवैया अपनाना चाह रहे हैं, आप पत्रकारों पर लगाम लगाना चाह रहे हैं, आप अखबारों के बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, आप चैनलों में अपने प्रवक्ता न भेजने की बात कर रहे हैं। अरे आप होते कौन हो ना भेजने वाले? आप होते कौन हो बॉयकॉट न करने वाले? देश की जनता को जो अच्छा लगेगा वो जनता इस देश की पढ़ेगी अखबार को। जो अखबार उनको अच्छा लग रहा है वो उस चीज को पढ़ेंगे।
लेकिन आप ये जो कर रहे हैं वो आपने राजनीति का जो स्तर है उसको वास्तव में, चूंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने का गुमान मिला हुआ है। हमारा कार्य है कि हम सच को दिखाएं। अगर लोकतंत्र के बाकी 3 जो हमारे स्तंभ है वो अगर गलत कार्य कर रहे हैं, उनका गलत नीतियों का हम पर्दाफाश करें। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनके अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं, अगर उन कार्यों में कहीं पे किसी से त्रुटि होती है, कहीं पे अगर कोई अच्छे कार्य हो रहे तो हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहा ही जाएगा, उसको गलत बोला जाएगा। आप ये प्रयास कतई न करें कि दैनिक जागरण अगर आपके विरोध में कोई खबर लिख रहा है तो उसको न लिखे, हम उसको डराएंगे, धमकाएंगे। अब आप अपना स्तर देख लीजिए कि आप अखबारों की बात हो गई, चैनल की बात हो गई, आप ब्यूरोक्रेट्स को भी खुलेआम धमकी दे रहे हैं। आप पत्रकार वार्ता करके एक वरिष्ठ सीनियर IAS है उसके बारे में आप कह रहे हैं कि साहब हम उनका बॉयकॉट करते हैं और वो समाजवादी पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? बोलो प्रशासनिक तंत्र है, जब आप तंत्र में तो आप क्या अनुसार कार्य करेंगे? तो आप ऐसी चीजें, आप ये ओछी राजनीति को दर्शाता है, आपकी जो ओछी हम कह सकते हैं मानसिकता उसको दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आपको समझ विकसित करने की आवश्यकता है। आप चाहते हो कि आप एक सूबे का नेतृत्व करें, आप राष्ट्रीय पार्टी आप बनी हुई है, आप देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में बैठते हो, वहां पे आप मुद्दों पे बहस करते हो, लेकिन आप ये ओछा जो रवैया अपना रहे हो बहुत ही गलत है। इसको बिल्कुल भी इस देश में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप अगर ये प्रयास करें कि तानाशाही पूर्ण रवैया आप अपनाना चाहते हो तो वो इस देश में स्वीकार नहीं हो पाएगा। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप हमारे दर्शक हैं, एक पत्रकारिता संस्थान के लिए, एक अखबार के लिए कोई राजनेता ऐसा बोल रहा है कि आप उस अखबार का बॉयकॉट कर दो, उस अखबार की पत्तियां जलाई जा रही है, उस अखबार को फेंका जा रहा है, उस अखबार के बारे में भद्दी भद्दी बातें की जा रही है, तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आप इस अखिलेश यादव का ये जो प्रयास है, ये जो मानसिकता, ये जो विचार, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक बार अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।